लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को किया था और जो है जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा की थी कि कौन से जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत हैं या अशांत हैं। तो हमारी जो परिमेय संख्याएं थीं, तो परिमेय संख्याओं में दो प्रकार के जो है दशमलव प्रसार बताए थे। क्या बताए थे कि परिमेय संख्याओं में एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, अशांत जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। ठीक है। और तीसरा जो अशांत का प्रकार होता है, दूसरा टाइप, वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती है, वो कि अपरिमेय संख्याओं का था। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को कैसे हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है वो हमारे पास दो प्रकार के आए थे, तो इसमें भी हम दो केस लेंगे। एक केस हमारा पहला केस क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, जब 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 क्या हो जाएगा, जब दशमलव प्रसार जब जब दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, जब दशमलव प्रसार शांत हो। तो जब भी कभी भी मुझे दशमलव दे रखा हो, जैसे जैसे देखेंगे, जैसे क्या है, मैंने शांत दशमलव प्रसार के बारे में क्या आपको बताया था, देखेंगे इधर क्या बताया था। मैंने कहा था कि जब दशमलव के बाद क्या हो, जब दशमलव के बाद एक दो अंक आने के बाद समाप्त हो जाए। जब दशमलव के बाद एक दो अंक आए और समाप्त हो जाए वहीं पे। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा जो प्रसार क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक। और मैंने क्या बताया, जब संख्या की रिपीट होती रहे, बार बार आती रहे, मतलब जिसका शेषफल जीरो ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमने दशमलव प्रसार क्या बताया था, ये हमारा अशांत जो है आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये शांत दशमलव प्रसार है, ये बहुत सिंपल रहता है। तो जब इसको हम p/q के रूप में बदलेंगे तो ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा, 0.12। ठीक, जीरो के बाद देखिए, जीरो के बाद पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद जो भी संख्या लिखी होती है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका समझिए, तो क्या बोलेंगे, 0.12। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। ये जो देखिए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो इसके देखिए अपने दाहिनी तरफ देखेंगे कितने अंक हैं, एक और दो। ठीक, कितने अंक है हमारे पास, दो अंक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दो जीरो बढ़ा लेंगे और इसके साथ में एक संख्या लिख देंगे। ठीक, मतलब क्या है, अगर मेरे दाहिनी तरफ से देखेंगे कि अगर दो अंक हैं तो हम दो अंक जीरो वाली संख्या लिखेंगे। तो दो अंक क्या है, एक जीरो और दो जीरो, और उसके साथ में मैंने एक लिख दिया। ठीक, और इस पॉइंट को मैंने दिया हटा। ठीक, इसका मतलब यदि हम ये पॉइंट हटाएंगे तो एक दो, दो जीरो और एक आ गए। अब देख रहे हैं ऊपर अगर कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं कट रहा हो तो ऊपर हमारा क्या है, हमारे पास 12 12 है। तो 12 हमारा क्या कटेगा, दो से कट जाएगा, तो दो छंग 12 और दो पंजे 10 और जीरो। ठीक, फिर से दो से कट जाएगा, दो तिया 6 और दो दूनी 4, दो पंजे 10। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 3/25। कितना आ गया, 3/25। जैसे जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। जैसे हमारे पास क्या है, 0.2 है। ठीक, अब इसको क्या करना है मुझे, दशमलव प्रसार में उसको p/q के रूप में बदलना। अब देखिए हमारे पास हमने क्या बताया था, दाहिनी तरफ से देखेंगे, दाहिनी तरफ से देखेंगे कितने हैं अंक हमारे पास, पॉइंट से पहले कितने हैं, एक। तो इसका मतलब ये हटाएंगे और हमारे पास एक जीरो बढ़ जाएगा और एक लिख जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका मतलब हमारे पास संख्या कितनी बची, दो। तो दो एकम दो और ये कितना हो जाएगा, दो पंजे 10। तो इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक, ये हमारा जो दशमलव शांत दशमलव प्रसार था, तब इसे p/q के रूप में परिवर्तन। अब हम दूसरा इसका टाइप देखेंगे, जब हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का हो। अब बताइए, किसी को अगर कोई समस्या तो पूछ सकते। ठीक, अब देखिए दूसरा केस हमारा क्या होगा, जब हमारा दशमलव प्रसार क्या हो, जो है अशांत आवर्ती प्रकार का हो। चलिए देखते हैं केस सेकंड, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा हमारा क्या केस होगा, केस सेकंड है हमारा, क्या है, जब जब दशमलव प्रसार
जब दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति प्रकार का हो। अब देखिए ये जो हमारा दशमलव किस तरह का होगा दशमलव प्रसार, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, क्या बताया था कि ऐसा दशमलव प्रसार या ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें क्या हो कि हमारा एक अंक या दो अंक दशमलव के बाद रिपीट होते रहे, वही अंक बार बार आए। जैसे जैसे कोई संख्या ले रहे हैं 0.3333 डैश 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 डैश, ऐसा हमारा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती प्रकार का दशांत जो है दशमलव। तो इसको मैंने बताया था आपको, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, जो संख्या हमारी रिपीट होती है, जैसे 3 हमारी रिपीट हो रही है तो 3 के ऊपर बार के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जब भी दशमलव प्रसार हमारा इस तरह का दे रखा हो तो इसको हम P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। जब हमारा दशमलव प्रसार इस तरह का हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x या y जो भी आपकी इच्छा किसी चर के बराबर मान लेंगे, तो हम मान लेंगे 0.3 का बार। ठीक, इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका 2 से 3 नंबर का आ सकता है, 2 से 3 नंबर का। ठीक, चलिए देखेंगे। ठीक, क्या है, अब देखिए y बराबर इसको मान लेंगे। अब देखिए y बराबर हमारा क्या है, इसका मतलब हमारी जो 3 संख्या है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, रिपीट हो रही, कई बार रिपीट हो रही है। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, हम इस संख्या को देखेंगे, इस संख्या को देखेंगे कि पॉइंट के बाद क्या देखेंगे, पॉइंट के बाद जो हमारी संख्या है वो कितनी कितनी संख्याएं जो है रिपीट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारी एक ही संख्या रिपीट हो रही है, भाई एक संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या है, एक संख्या हमारी एक संख्या की आवृत्ति हो रही। कितनी संख्याओं की आवृत्ति हो रही, एक संख्या की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब बार बार आ रही है। ठीक, एक संख्या, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या करेंगे, इस समीकरण को हम मान लेंगे एक, इस समीकरण को क्या करेंगे, हम मान लेंगे एक। तो इसका मतलब हम इस संख्या, ये जो हमारी समीकरण है, इस समीकरण में एक जीरो वाली संख्या, मतलब एक संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, एक जीरो लिखेंगे और 10 से गुणा कर देंगे। हमने क्या बोला, एक जीरो वाली संख्या, तो मतलब क्या होगा, एक जीरो लिख दिया और एक लिख दिया। ठीक, क्योंकि हमारी संख्या कितनी रिपीट हो रही, एक, तो हम एक जीरो लगेंगे और एक लिखेंगे। इसका मतलब हम समीकरण एक को क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। क्या लिखेंगे, समीकरण एक को दोनों तरफ, समीकरण एक को दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। ठीक, 10 से गुणा करने पर, ठीक, चलिए देखें भैया, गुणा कर लेते हैं। अब देखिए जब 10 से गुणा करेंगे तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, 10 बाई। ठीक, इधर हमारा कितना आ जाएगा, 10 बाई, और बराबर में कितना आ जाएगा, 10 गुणा 0.333333। ठीक, डैश डैश जहाँ तक लिख जाओ, क्योंकि ये संख्या हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, इसका क्योंकि शेषफल जीरो नहीं होगा। ठीक, अब जब भी हम ऐसी संख्या में गुणा करते हैं, ध्यान से देखेंगे, जब भी हम ऐसी संख्याओं में जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो जहाँ पर इस संख्या में जितने जीरो होते हैं, ध्यान से देखेंगे, इस संख्या में जितने जीरो होंगे तो ये जो हमारा पॉइंट, उतने ही अंक हमारा दाहिनी तरफ चला जाएगा। ठीक, जब भी जैसे यहाँ पे एक हमारा एक जीरो है, 10 लिखा है, तो जब हम 10 की गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा करने का तरीका बता रहे हैं, तो जब हम गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये जो पॉइंट लिखा है, तो ये पॉइंट हमारा दाहिनी तरफ एक, ये 3 के बाद आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 जीरो होते, इसका मतलब 100 होते अगर, तो यहाँ पे आ जाता मेरा दो के अंक के बाद आ जाता। ठीक, तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, एक के बाद खिसक जाएगा। 10 से जब गुणा करेंगे तो 3.3333 फिर से ये रिपीट हो जाएगा। ठीक, यहां तक अगर समझ ना आया तो बताइए। ठीक, तो ये इसको हम क्या लेंगे, समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण को एक को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण एक को हम घटा देंगे। चलिए ऊपर वाला हम हटा रहे हैं। ठीक, अब समीकरण 2 में से लिखेंगे, समीकरण
समीकरण दो में से क्या करेंगे, समीकरण एक को घटा देंगे। ठीक, अब कैसे घटाएंगे ये देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर दो लिख लेंगे। ये 10y बराबर के क्या है, 3.3 ये डेड है, जहां तक लिख जाए। ठीक, और इसमें से क्या घटाएंगे, ये वाली समीकरण नंबर एक घटाएंगे। मैंने क्या लिखा, समीकरण दो में से समीकरण एक, तो हमने समीकरण दो पहले लिख ली और फिर समीकरण दो एक लिखेंगे। तो एक हमारे पास क्या है, एक बाई बराबर और ये 0.3333 डेड है। घटाने का चिन्ह, घटाने का तरीका आपको पता ही है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट का घटाना कैसे करते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं। अब देखिए इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो घटाने का चिन्ह लगा दो। ठीक, तो 10 में से 10 बाई है हमारे पास और उसमें से एक बाई घटा देंगे, कितना बचेगा, 9 बाई बचेगा प्लस का। ठीक, 9 बाई बच गया हमारे पास और बराबर। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 3 गया, कितना बचा, 0। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लो या कुछ भी नहीं रखो। तो 3 में से 0 गया, कितना बचा, 3 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3। ठीक, अब तो देखिए अब पॉइंट के बाद इधर कितने भी जीरो लिखे हमें कोई मतलब नहीं। तो अगर संख्या लिखी है तो उसका अर्थ होता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद अगर जो है जीरो लगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 बाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम बाई का मान निकालना है मुझे। यहाँ पे क्या करना है, बाई का मान निकालना है। तो बाई के साथ में जो भी संख्या गुणा है वो उसके नीचे आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। ठीक, ये तो पता होगा इतना। ठीक, आप देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हमारा यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, ये आपका उत्तर होगा। ये मान के चलिए 2 से 3 नंबर का आपके पेपर में आ सकता है। अच्छा सवाल है। ठीक, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज हम 1.3 करेंगे। 1.3 में इस तरह के क्वेश्चन होंगे और मैंने जो दशमलव प्रसार के बारे में बताया था, शांत अशांत के बारे में, उस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3। चलिए देखते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या है, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। अब भिन्न जिनको अंश बटे हर में लिखते हैं भिन्न कहलाती हैं, तो हमें भिन्न दे रखी हैं और कह रहा है कि दशमलव प्रसार में लिखिए। तो इसका मतलब इन भिन्नों को हम हल करेंगे पहले। इसके बाद क्या करें, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब दशमलव प्रसार मुझे बताना है कि शांत है या अशांत है, अशांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती, ये किस प्रकार का है। चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100। 36 बटे कितना है, 100। ठीक, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम दशमलव में बदलेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले हम दशमलव में बदलेंगे। अब दशमलव में बदलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये अंश बटे हर है, तो इसका मतलब हर में जो संख्या लिखी होती है उससे भाग करते हैं, अंश को भाग करते हैं, यही तो होता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, किस में करेंगे, 36 में। 100 से हमने भाग कर दिया 36 में। चलिए अब देखिए हम 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 36 ये कम है, यहाँ पे कम है, तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। लगा दिया, जब मैंने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए 100 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 100 तियाँ कितना आ जाएगा, 300 हो गया ये। ठीक, चाहे 100 का आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा पढ़ लीजिए डायरेक्ट, नहीं तो फिर दूसरा तरीका है। ठीक,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये 0 बचा, ये 6 बचा, और ये 3 में से 3 गया, ये कैंसिल हो गया, 60 बचा। अब देखिए पॉइंट हमारे पास लगा है, इसका मतलब हम 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा लो भैया 0, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब 0 बढ़ा लिया, हमारे पास होगा 600, तो हम कितने बार दें, कितने बार जाएंगे, 6 बार जाएंगे, और ये 600 हो गया, और हमारा ये कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब चाहे 0 0 लिख दीजिए या कैंसिल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो क्या आया, इसका अगर दशमलव की बात करें तो पॉइंट कितना आ गया, 36 आया हमारे पास। ठीक, अब हमने कल ध्यान करिए, मैंने कल क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि यदि संख्या का, यदि किसी भी अगर हम संख्या को भाग करके हम दशमलव में बदलते हैं, तो उस भाग में अगर शेषफल 0 आ जाए तो हमारे किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, तो हमारा होगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक, कल ध्यान है, तो जो हमारा प्रसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और इसका आंसर हमारा यही उत्तर हो गया। ठीक, अब दूसरा देखिए, अब इसको, इस क्वेश्चन को जैसे थोड़ा जैसे मैंने भाग करिए, तो अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 0 0 और 1 इस तरह का अगर लिखा हो, तो इसका एक तरीका, भाग करने का तरीका, मतलब इसको इतना देर, इतना समय नहीं लगाएंगे इसमें। अब कैसे करेंगे देख लो एक बार, ब्लैक बोर्ड की तरफ फिर देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या जैसे 36 है और बटे में 100 लिखा, ध्यान से देखेंगे। ठीक, अभी अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, यदि पॉइंट अगर 036 है, यहाँ पे 3 6 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इधर से गिनेंगे 1 2 2 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, और 1 ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यही तो मैंने बताया था। तो इसका उल्टा आ जाओ, इसका उल्टा आ जाओ। अभी मैंने क्या कहा कि ये पॉइंट हटाया और 2 0 बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक थे। ठीक, 2 0 बढ़ाया और लास्ट में इधर 1 लिख लिया। अब देखिए इसका उल्टा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 0 हैं, 2 0 हैं, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, जितने हमारे पास 0 हैं इधर से अंक गिनेंगे 1 और 2, दाहिनी तरफ से गिने, क्या है हमारे पास 1 2, अब 2 के बाद दशमलव लगा देंगे 0.36। ठीक, अब यही तो हमने भाग करा, तो यही तो आया था 0.36। जैसे यदि हमारे पास 36 था और ये 1000 होता, मतलब 3 0 होते। ठीक, 3 0 होते। अब हमने क्या कहा, 1 2 2 अंक हो गए मेरे पास, तीसरा अंक है ही नहीं, तो हम क्या करते, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते और ये पॉइंट लगा लेते। क्या करते, ये तीसरा अंक लाने के लिए हम क्या करते, यहाँ पे 0 लगा लेते और पॉइंट बढ़ा देते। ठीक, ये जो है धीरे धीरे क्वेश्चनों को बहुत सरल बनाती है कैलकुलेशन। ठीक, अब एक साथ नहीं आएगी, धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। ठीक, अब इसके बाद हम इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा है 1/11। चलिए दूसरा देखते हैं, 1/11। चलिए, अब सबसे पहले इसका करने का तरीका क्या है, अब भाग करेंगे। सबसे पहले भाई दशमलव में बदलना है तो भाग करना है। ठीक, दशमलव में करना है तो भाग, पहले तो इसको दशमलव में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे, 11 से हम भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 11 से भाग करिए, और किसको करना, 1 को करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब 1 को भाग करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पॉइंट लगा देंगे। चलिए पॉइंट लगा दिया, तो क्या हो गया, हमारे पास 10 हो गए। अब 10 हो गए, अब क्या है, हम 11 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, तो हमारा जो है 10 छोटा है, 11 बड़ा है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब एक पॉइंट से हमारा एक 0 तो आ गया, अब हम जितने भी 0 बढ़ाएंगे तो उतने 0 इधर बढ़ाएंगे, उतने ही 0 इधर बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 11 का पहाड़ा पढ़ने के लिए इधर अगर हम 1 0 बढ़ाएंगे तो हमारा 1 0 इधर बढ़ जाएगा। अब हमारे पास 100 हो गए, अब हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 11 नीमा कितने हो गए, 99 हो गए, तो ये 9 बार गए हमारे, और ये हमारे हो गए 99। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना बचा, 1 बचा। ठीक, 1 बचा। अब देखिए पॉइंट लगा है इसलिए हम 0 बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन फिर से पहाड़ा नहीं पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे,
यहाँ पे मैंने जीरो बढ़ा दिया और यहाँ पे एक जीरो कर दिया और 11 नेमा कितना हो गया, 99 हो गया। अब फिर से हमारा एक आ गया। तो इसका मतलब हमने देखा क्वेश्चन में कि हमारा जो है शेषफल जीरो नहीं आ रहा। फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा है जीरो बढ़ा देंगे। फिर से 11 का पहाड़ा 10 में नहीं पड़ेगा, पढ़ने के लिए क्या करेंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो इधर लिखेंगे तो 11 नीमा 99 हो जाएगा और फिर हमारा कितना आ जाएगा, एक शेष हो गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्वेश्चन से क्या देखा, मैंने देखा जब मैंने भाग किया तो मैंने कहा देखा कि ये जो आगे आता जा रहा है, मतलब इस संख्या का हमारा क्या है कि जो 0.09 है वो संख्या हमारी रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, हमारा 0.090909, मतलब इस संख्या जो है हमारी कहीं पे भी, मतलब इसका शेषफल जीरो हमारा नहीं आया। अब हमने क्या बताया था, जो संख्या हमारी रिपीट होगी मतलब आएगी दोबारा, तो इसका मतलब हमारी कि 09009 आ रही है, तो इसका मतलब 0.09 के ऊपर दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये बात बताई। और मैंने ये भी बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनका हमारा भाग करने पर क्या हो, अगर शेषफल जीरो ना हो, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाएंगे दशमलव प्रसार हमारा क्या कहलाएगा, अशांत, क्या कहलाएगा, अशांत आसंत आवर्ती आवर्ती दशमलव प्रसार हमारा होगा। ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक, और ये जो है किताब में हमारा किताब में इसका दूसरा नाम भी दे रखा है। किताब में अगर चाहे तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख दो अनवसानी आवर्ती, क्या लिख दो, या इसको लिख दो, क्या लिखेंगे, अनवसानी, इसको लिख दो अनवसानी दशमलव प्रसार। ठीक, बात एक ही है। ठीक, इसे अनवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए और इसके बाद इसका हम तीसरा करा रहे हैं। ठीक, लिखिए। चलिए अब तीसरा देखेंगे, इसी का देखते हैं तीसरा। इसका तीसरा है 4 सही 1/8। अब ये देखिए हमारे क्या है, मिश्र भिन्न है। ठीक, कौन सी है, मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को सबसे पहले क्या करेंगे, हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, बदलिए साधारण भिन्न में बदले। ठीक, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो देखेंगे, इधर देखिए साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो इसको बोलते हैं 4 सही 1/8। ठीक, अब जो देखिए सही वाला होता है क्या, इसकी क्या करते हैं हम हर में गुणा करते हैं, तो 4 की गुणा किस में करेंगे, 8 में करेंगे, तो 8 चौक 32। ठीक है, और 32 में और जो अंश होता है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 अठे 32 और 1 33, 33 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 8। ठीक भाई, जो हर में लिखा है वो उतना ही लिखा रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 8 से भाग करेंगे 33 को। चलिए कर लीजिए, यहाँ पे करते हैं, 8 को भाग करेंगे 33। चलिए आप देखिए 8 का पहाड़ा जब 33 में पढ़ेंगे, 8 चक कितना हो गया, 32 हो गया, और ये 32 हो गया, यहाँ पे बचा हमारा एक बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हो गया 10। ठीक, अब 8 एकम 8, यहाँ पे कितना हो गया 2, और ये बचा 20 हो गया, तो 8 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, और ये 4 बचा, ये 0 हो गया क्योंकि पॉइंट लगा है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाए, और ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा शेषफल कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब ये जो दशमलव हमारा दशमलव प्रसार आया वो किस प्रकार का होगा, शांत दशमलव प्रसार। तो ठीक है, इसको हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4.125, और ये दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रकार का होगा।
यह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, इसी के साथ अब देखेंगे हम चौथा देखिए, चौथा हमारा जो क्वेश्चन है, चौथा क्या कह रहा है, 3 बटे कितना दे रखा है, 3 बटे कितना है 13। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो भाग दीजिए, हम 13 को किससे भाग देंगे, और ये 3 को भाग देंगे। अब 13 का पारा 3 में नहीं पड़ेगा, इसलिए पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हो गया 30, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी कितना हो गया 26। यहाँ पे 26 हो गया, यहाँ पे मैंने उतारा 4, और ये पॉइंट लगा है इसलिए हमारा हो जाएगा 40। ठीक, और 13 दूनी 26, 13 तिया 39 हो गया, और ये यहाँ पे बचेगा हमारा कितना बचा 1। जब 1 बचा और पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 13 का पारा 10 में पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। जब नहीं पढ़ पाएंगे तो 0 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे पहले बढ़ाएंगे, फिर हम 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब ठीक है, अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में, कितना बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सते 91। तो कितना बार जाएगा, 13 सते कितना हो जाएगा 91। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, 9 बचेगा। ठीक, 13 9 बचा। अब कितना बार जाएगा, अब जाएगा बार कितना जाएगा 6, कितना जाएगा 6, 13 छक्के कितना हो गए, 13 छक 78 हो गया। ठीक, तो 78 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 2, क्यों बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 12 हमारे पास। ठीक, 10 में से कितना गया, 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ पे बचा 8, 8 में 7 गया, तो हमारे पास बचा कितना 12 बचा। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया मैंने। अब 13 का पारा जो है 120 में पढ़ेंगे तो कितना बार जाएगा, 13 नीमा कितने होते हैं, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और 9 एकम 9, 9 और 1 10 11, 13 निमा कितने हो गए 117 हो गए। यहाँ पे हमारे पास 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, और यहाँ पे चाहे 1 में से गया 0, और 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 आ गया और ऊपर भी 3 था, इसका मतलब फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर मतलब वही संख्या हमारी बार बार रिपीट, मतलब ये जो हमारे पास संख्या मिली है ये संख्या हमारी फिर से रिपीट होगी। क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, फिर 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, फिर 4 बचेंगे, 13 तिया 39, फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 7 91, फिर 13 6 78, ऐसे करके फिर हमारी ये संख्या, मतलब क्या है बेटा, देखेंगे हमारी जो संख्या है 2 3 0 7 6 9, ये संख्या हमारी क्या होगी, रिपीट होगी, बार बार हमारी यही संख्या आएगी। तो बार बार संख्या आएगी तो दशमलव प्रसार कौन सा होता है, मैंने क्या बताया, जिसका शेषफल 0 ना हो। कैसा दशमलव प्रसार होता है, अशांत आवर्ती होता है। इसको अनवसानी दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, यह दशमलव प्रसार या तो अशांत आवर्ती कह लो, अशांत आवर्ती, या अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, अनवसानी दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा। ठीक, आपकी किताब में ये भी दे रखा है, चाहे तो इसको लिख दीजिए और चाहे तो इसको लिख दीजिए, ये दोनों एक ही बात है। ठीक, और इसके साथ हम देखेंगे हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा हो गया चौथा हो गया। अब हम पांचवा देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे, पांचवा देखेंगे। पांचवा क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2/11, 2/11 दे रखा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे, 2 को करेंगे। वैसे तो ये होमवर्क में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद छठा भी कर सकते हो, उसमें भी भाग ही करना है।
या बताओ, छठा वाला हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ये हम करवा दे रहे हैं। ठीक, तो आपका होमवर्क में रहेगा ये वाला पांचवा जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पांचवा है, ये आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक, इसको आप नोट कर लेना अपना होमवर्क में। ठीक, अब हम देखेंगे कौन सा देखेंगे, छठा देखेंगे। चलिए देखो, छठा हमारा क्या है, छठा ये है 329 बटे कितना है, 400। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे 329 को। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सरल कर ले रहे हैं। यदि हम 329 लिख दें ये, और ये 4 गुणा 100 लिख दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब 0 से भाग करेंगे तो पॉइंट के 2 इधर बढ़ा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 से पहले भाग कर ले रहे हैं। ठीक है, 100 से हम इधर पॉइंट खिसका देंगे, मतलब दाईं तरफ से गिनेंगे, 2 इधर खिसका देंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर लो। 4 से किसे भाग करना, 329 को भाग कर लो। चलो कर लीजिए भाई। तो 4 का पहाड़ा जब 32 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32। ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो कितना उतारेंगे, 9। तो 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा। अब देखिए पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे हो गया 10, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2, और पॉइंट लगा है इसलिए हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 4 पंजे हमारा 20 हो गया। मतलब हमारा जो शेषफल आया, क्या आया, 0 आया। तो ये हमारा दशमलव प्रसार किस तरह का होगा, ये होगा शांत दशमलव प्रसार हमारा। ठीक, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना आया, ये आया 82.25 हमारा आया, और ये 4 से भाग कर दिया। अब मैंने 100 से अभी भाग नहीं करा। अब हमने क्या बताया कि 100 से अगर भाग करना तो ये 2 जीरो हैं हमारे पास, तो 1 और 2, ये जो पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.8225 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखिए हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, शेषफल हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। ए लिख लेंगे इसमें, ए दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, और आपका यही उत्तर हो गया। ठीक, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा ये। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है, आप जानते हैं, अब आप क्या जानते हैं देख लीजिए, 1/7 बराबर दे रखा है 0.142857, और इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। चलिए देखते हैं। इसमें गुणा करनी है, बस कुछ नहीं करना है, सरल क्वेश्चन है, तो इसको हम हटा रहे हैं अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जो हमें क्या दे रखा है, 1/7 है, इसका जो मान हमें क्या दे रखा है, 0.142857, और इसके ऊपर बार लगा है पूरी संख्या के ऊपर। इसका मतलब ये संख्या हमारी जो है क्या है, बार बार यही संख्या आ रही भाग देने पे। ठीक है, तो बार बार यही संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा कौन सा दशमलव प्रसार होगा, ये हो गया अशांत आवर्ती प्रकार दशमलव प्रसार होगा। या इसको हमने दूसरा क्या लिखा है, अनवसानी अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, अब इसको क्या कर रहा है कि इसको हल देखेंगे,
हमसे कह रहा है कि 2/7 का मान ज्ञात करिए, 3/7 का मान ज्ञात करिए, 4/7 का मान ज्ञात करिए, इस तरह का 6/7 का मान ज्ञात करिए। इस तरह से मुझे ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले हम 2/7 का मान ज्ञात करेंगे। अब 2/7 को हम क्या, देखिए 2 को अलग कर लीजिए और 1/7 को अलग कर लीजिए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, देखो इधर देखेंगे, जब मैंने 2 को अलग करा और 1/7 को अलग कर लिया, अब 1/7 का मान मुझे ये दे रखा, तो इसकी जगह पे हम ये रख देंगे। तो हमारा 2 ऐसे ही रखा और इसको हमने इसकी जगह पे ये रख दिया, 8 5 7 हो गया और इसके ऊपर लगा बार। कुछ नहीं है, इसकी गुणा कर लो, यही आपका उत्तर हो गया। तो गुणा कर लीजिए। अब देखिए 2 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया 14 और 5 दूनी कितना 2 पंजे 10 और 10 1 11, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 2 चौक कितना हो गया 8 और ये 2 एकम 2 और ये पॉइंट लग गया और इसका ये पहला वाला जो हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद हमसे पूछ रहा है 3/7 का मान। चलिए 3/7 का मान ज्ञात करिए। 3/7 को हम 3 अलग कर लो और 1/7 अलग कर लो, इसमें कुछ नहीं है। फिर से हम 1/7 का मान रख दो, तो 3 इधर रख लिया और फिर 1/7 का मान हमारा कितना है 0.1428 और 5 7 होगा। अब क्या करेंगे 3 से गुणा कर लो, इसके ऊपर बार लगा तो बार लगा देंगे। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, हासिल लगा 2 और 3 पंजे 15 और 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 3 अठे 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, 3 चौक 12, 12 के 2 और 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये पॉइंट लगा, ये जीरो बढ़ा, ये बार लगा दिया। ये आपका उत्तर हो गया 3/7 का। इसके बाद हमसे पूछ रहा है 4/7 का। चलिए तो 4/7 का इसमें 4 अलग कर लो और 1/7 हम क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम 1/7 का मान रख देंगे, तो 1/7 का मान रखिए तो 4 और गुणा 1/7 का मान कितना 1 0.142 8 5 और ये 7 हमारा। ये भाग का ये बार का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 की गुणा करेंगे, 4 सत्ते कितना हो गया 28, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 4 अठे 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 8 3 11 हो गया, 4 चक 16 और 1 कितना हो गया 17, 4 एकम 4, 4 1 कितना हो जाएगा हासिल 1 तो 5, तो हमारा आ गया 0.571482। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार हमें 5/7 का मान ज्ञात करना है। चलिए देखेंगे ये, अब क्या हमें ज्ञात करना है 5/7 का मान। तो हम क्या करेंगे 5 को अलग कर लेंगे और 1/7 को अलग कर लेंगे। आप देखिए 1/7 का जो मान हो वो रख देंगे। हमारे पास 1/7 का मान क्या है 5 गुणा 0.14285 और 7, ये हमारा ठीक ये है। अब देखिए 5 की गुणा करेंगे तो 5 सत्ते कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35, हासिल 3, पचम 25 और 25 और 3, 25 3 28, हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 कितना हो गया 14, 5 चौक 20 और 1 कितना हो गया 21, 5 एकम 5 और 5 और 2 कितना हो गया 5 2 7, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 714 और इसके ऊपर 714 और 2 8 5 ये हो गया। इसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है 6/7 का। चलिए भैया 6/7 का ज्ञात करिए। आप देखिए 6 को अलग कर लीजिए और 1/7 को अलग कर लेना। ठीक, आप देखिए 1/7 का मान रख दीजिए और इसकी गुणा कर दीजिए। चलिए करते हैं, 6 है और इसकी गुणा करनी 0.14285 ठीक, इसके ऊपर लगा बार। अब देखिए गुणा करेंगे तो 6, देखिए 6 की गुणा पहले 7 में करिए, 6 सत्ते 42, हासिल 4, 6 पंजे कितना हो गया 6 पंजे 30 और 30 और 4 कितना हो गया 34, हासिल 3, 6 अट्ठे कितना हो गया 6 अट्ठे 48 और 48 और 3 कितना हो जाएगा 48 3 51, ठीक, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 6 चौक 24, 24 1 25 और 6 कम 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया।
ठीक, यहीं तक हमसे पूछ रहा था। गुणा देख लेना, एक बार चेक कर लेना, अगर थोड़ी सी कहीं वैसे आई होप ठीक होगी, लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा आगे पीछे हो, ठीक, यही आपके उत्तर होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में लिखिए और P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल, बताओ। हाँ, ये यहाँ पे, या अभी देख ले रहे हैं, और बाकी सब सही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 5 कर लीजिए। चलिए अभी देख रहे हैं, 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10, 2 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक, वेरी गुड। चलिए बाकी चेक कर लिए, सही है। ठीक, नहीं ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, P बटे Q के रूप में लिखना है और हमें दशमलव की जो संख्याएं दे रखी हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 0.6 का बार। अब देखेंगे इसको। अब इसको क्या करना है, मुझे P बटे Q के रूप में लिखना है और Q हमारा 0 ना हो और P और Q को पूर्णांक हो। चलिए देख, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे, इसको x और y के हल लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे माना। माना क्या करेंगे, y बराबर क्या मानेंगे, 0.6 का बार। बार का मतलब है जो हमारी संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या है, 0.666, इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। इसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद देखेंगे कि हमारी कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 अंक रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हम एक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। और 10 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें एक जो है अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक अंक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 10 से गुणा करेंगे। ठीक, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 और 22 आ जाएगा, 10 22। अब यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 0.666 और ये डैश डैश डैश। ठीक, अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे जितने जीरो होंगे उतना ही हमारा ये जो पॉइंट है उतना ही इधर सरक जाएगा दाईं। ठीक, उतना ही क्या है, पॉइंट इधर सरक जाएगा दाईं तरफ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर सरका दीजिए भैया। ठीक, 10, तो ये हो जाएगा कितना, 6.666 डैश डैश, ये समथिंग आता जाएगा, और ये 10 वाई होगा। इसको क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर मानेंगे 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, घटा दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम घटा देंगे। चलिए घटा दीजिए। सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 लिखिए, 10 22 और बराबर 6.666 और डैश डैश ये, और इसके बाद समीकरण 1 लिखेंगे, तो ये 0.666 डैश डैश, ये सब हो गया। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस, तो 10 बाई में से 1 बाई घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 9 बाई बचेगा। और ये देखिए 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 0.6, मतलब पॉइंट के बाद इधर 0 की कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा जो लिखा है 6, तो ये 9 बाई हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बाई बराबर हमारा कितना है, 6। यहाँ से हम बाई का मान निकालेंगे तो बाई के साथ में जो भी गुणा होता है वो इसके नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो बाई का जो मान होगा वो 2 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ठीक आपका यही उत्तर हो गया। ठीक, आज के लिए ठीक है, इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।